हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का ब्रिजेश की नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि रसायन विज्ञान में दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट होता है अकार्बनिक रसायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकेंड पार्ट होता है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी है जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, और कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन है जो आप लोगों को समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर देख लीजिए, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन तथा हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत एक नोट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, देख लीजिए इसे। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों तथा सल्फेटों इत्यादि का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, मैं कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को आईपीएससी नामकरण बताऊंगा। दोस्तों, आईपीएससी नामकरण कार्बनिक रसायन पर ही डिपेंड है, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को आईपीएससी नामकरण बताऊंगा। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है आईपीएससी नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है, मैंने यहाँ पर लिख दी है। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, यू और पी के बीच ऑफ लगेगा, और पी से प्योर, और पी और ए के बीच एंड लगेगा, और ए से अप्लाइड, और सी से केमिस्ट्री। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप लोगों को मूल शब्द जानना होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कार्बन की संख्या और नाम। कार्बन की संख्या 1 होने पर उसका नाम मेथ रखेंगे, और 2 होने पर उसका नाम एथ रखेंगे, और 3 होने पर उसका नाम प्रोप रखेंगे, और 4 होने पर उसका नाम ब्यूट रखेंगे, 5 होने पर उसका नाम पेंट रखेंगे, और 6 होने पर उसका नाम हेक्स रखेंगे, और 7 होने पर उसका नाम हेप्ट रखेंगे, 8 होने पर उसका नाम ऑक्ट रखेंगे, और 9 होने पर उसका नाम नॉन रखेंगे, और 10 होने पर उसका नाम डेग रखेंगे। इसी प्रकार से कार्बन संख्या और भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों को आईपीएससी नामकरण में 20 टॉपिक यानी 20 टॉपिक पढ़नी है, जिसमें से मैं आप लोगों को इस वीडियो में केवल 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा, ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, मेरा हर एक टॉपिक आप लोग अच्छे से समझिए और नोट करते रहिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। तो चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का एल्केन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला टॉपिक है इसमें एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 कामा डॉट 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 और भी रख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां आप n बराबर 1, 2,
3, 4, 5 और भी रख सकते हैं। अब देख लीजिए एल्केन का पहचान यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन के मध्य एकल बंध युग्म उपस्थित हो तो उसे एल्केन कहते हैं। देख लीजिए इसके पहचान में, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध युग्म उपस्थित हो तो उसे एल्केन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए इसमें CH4 कामा C2H6 कामा C3H8 etc। देख लीजिए यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में बताया CH4, यानी आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए N बराबर 1 रखने पर, अगर यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पर CnH2n प्लस 2 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे और C2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा C1। यहाँ देख लीजिए 2 इंटू 2 2 प्लस 2 CH4, आप इसे इस तरीके से लिखेंगे CH4। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर 1 रखा तो CH4 प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर N बराबर 2 रखेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा, अगर 3 रखेंगे आपको ये प्राप्त होगा। अब इसे और में या में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तोड़ कर लिख सकते हैं CH और ये। आप लोग जानते होंगे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, जिसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वह अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो वह 4 बंध बनाता है। हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, तो यह केवल 1 बंध बनाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बन 4 बंध से जुड़ा है और हाइड्रोजन केवल 1 बंध से जुड़ा है। अब इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देख लीजिए C2 है तो यहाँ पर 2C हो जाएगा, 1 और 2। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिख दीजिए 1 हाइड्रोजन, 2, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब आपका 6 हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए C2H6 आपका देख लीजिए हो गया। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4, 5, 6, 7 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन। अब देख लीजिए इसमें हर कार्बन ये भी और ये भी 4 बंध से जुड़ा है, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और हाइड्रोजन केवल 1 बंध से जुड़ा है, इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से भी तोड़कर लिख सकते हैं और इसे आप इस तरीके से तोड़कर लिख सकते हैं और इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देख लीजिए इसमें आपको नोट पॉइंट एक है, नोट पॉइंट है यदि एक चिन्ह होगा तो उसका नाम एकल बंध, 2 चिन्ह होने पर उसका नाम
द्विकबंध 3 चिन्ह होने पर उसका नाम त्रिकबंध। यहाँ पर देख लीजिए, आपको नोट में बताया गया है, यदि एक चिन्ह होगा तो उसका नाम एकल बंध होगा, और 2 चिन्ह होगा तो उसका नाम द्विकबंध होगा, और त्रिक चिन्ह होगा तो उसका नाम त्रिकबंध होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपको बताया गया पहचान में, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध, तो देख लीजिए इसमें एकल बंध हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य एकल बंध युग्म उपस्थित है, तो उसे हम एल्केन का कहेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, एल्केनों का IUPAC नामकरण। अब आपका स्टार्ट होगा एल्केनों का IUPAC नामकरण। इसमें नियम है इसका नियम है मूल शब्द प्लस ANE। आप इस नियम को फॉलो कीजिए, आपका IUPAC नामकरण समाप्त हो जाएगा। अब देख लीजिए इसके अंतर्गत एग्जाम्पल एक, यहाँ पर CH3 यहाँ पर भी देखेंगे कार्बन का संयोजकता पूर्ण होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक बंध यहाँ पर बंधा हुआ है, तो 4 संयोजकता इसका देख लीजिए, यहाँ पर 4 हो गई, इसका पूर्ण हो गया संयोजकता। अब यहाँ पर भी इसका पूर्ण हो गया। अब इसका IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो देख लीजिए कार्बन की संख्या पहले गिनेंगे हम। इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन का मूल शब्द होता है एथ, यहाँ पर 2 कार्बन का मूल शब्द हुआ एथ, तो यहाँ लिखेंगे एथ। आपका मूल शब्द हो गया, अब मूल शब्द में ANE जोड़ देंगे, हो गया आपका एथेन। इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण होगा। चलिए इसके अंतर्गत आप लोगों को और एग्जाम्पल बता देते हैं। CH3 CH2 CH3। अब इसमें भी आप लोग देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मूल शब्द क्या होता है, यहाँ पर 3 कार्बन का मूल शब्द होता है प्रोप, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोप। आपका यहाँ पर प्रोप हो गया। अब देख लीजिए मूल शब्द प्रोप हो गया, अब इसमें क्या जोड़ेंगे ANE, ये आपका प्रोपेन हो गया। अब इसके अंतर्गत लास्ट एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, इसमें यदि इस प्रकार से श्रृंखला मिले तो CH3 है। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिख दिया CH3 और CH2 और CH3। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन है। इसमें देख लीजिए इसका नामकरण करते हैं 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, तो यहाँ देख लीजिए कार्बन की संख्या 5 होने पर उसका नाम पेंट रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे मूल शब्द पेंट हो गया। अब नियम देख लीजिए, मूल शब्द पेंट हो गया, इसमें क्या जोड़ेंगे ANE, पेंटेन। ये आप लोगों का IUPAC नामकरण समाप्त हुआ। अब दोस्तों आप लोगों का एल्केन जो टॉपिक पहला था, ये आप लोगों का समाप्त हो चुका है। आप इसे साथ साथ नोट करते रहिए और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, और अगर मेरा वीडियो समझ में ना आए तो आप इसे स्किप ना करें और फिर से रिटर्न देख लें आप इसे। अब जल्दी स्टार्ट करते हैं। दूसरा टॉपिक है आप लोगों का एल्कीन।
अब आप लोगों का सेकेंड टॉपिक है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 कामा डॉट 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 और भी रख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, जहां n बराबर 2, 3, 4, 5 कामा डॉट डॉट और भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। अब इसको आप लोगों को पहचान बताया जाएगा। पहचान है इसका, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन के मध्य द्विबंध 2 नंबर यानी युग्म उपस्थित हो तो उसे एल्कीन अब देख लीजिए, आपको पहचान में बताया गया, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध यानी 2 चिन्ह उपस्थित हो तो उसे एल्कीन कहते हैं। अब देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल में अगर आप यहाँ पर n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा C2H4। अगर 3 रखेंगे n बराबर तो यहाँ आ जाएगा C3H6। देख लीजिए, यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर C3H6। इसी प्रकार से आप इसे भी लिख सकते हैं C4H8 etc। अब इस कार्बन श्रृंखला को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, श्रृंखला की तरह से C2CH2 द्विबंध CH2 कामा CH3CH द्विबंध CH2 CH3CH2 CH द्विबंध CH2। अब देख लीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर 2 कार्बन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4। इसकी श्रृंखला यहाँ पर बनी है और इसकी श्रृंखला यहाँ पर। आप इसे और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। देख लीजिए, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर द्विबंध 2 कार्बन, हाइड्रोजन इस कार्बन से 2 जुड़ा है और इस कार्बन से भी 2 जुड़ा है कामा। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन द्विबंध एक कार्बन, और यहाँ पर देख लीजिए 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी देख लीजिए 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। अब यहाँ पर 4 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन द्विबंध 4 कार्बन हो गया। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन जुड़ा है इससे, और इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन जुड़ा है और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि कार्बन 4 बंध से जुड़ा है और हाइड्रोजन 1 बंध से जुड़ा है, इनकी संयोजकता पूर्ण हो गई। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, इसकी श्रृंखला ये बनी और इसकी भी श्रृंखला ये बनी और इसकी श्रृंखला ये बनी।
आप इसे इस तरीके से और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, अब इसका आईपीएससी नामकरण एल्कीनो का IUPAC नामकरण। एल्कीनो का आईपीएससी नामकरण में इसका नियम है मूल शब्द प्लस ENE। आप लोगों को नियम में देख लीजिए बताया गया मूल शब्द में क्या जोड़ना है, ENE। आप किस नियम को फॉलो करेंगे तो देख लीजिए इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में CH2 द्विबंध CH2। अब यहाँ पर देख लीजिए एक कार्बन, दो कार्बन है, दो कार्बन का मूल शब्द होता है एथ, तो यहाँ पर लिखेंगे दो कार्बन मूल शब्द हुआ एथ। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, ENE। इसकी आईपीएससी नामकरण ये हुआ। अब देख लीजिए इसके अंतर्गत कुछ नोट पॉइंट है, आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। आप लोग इतना सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो इसे रोक कर लिख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम बताते हैं आप लोगों को इसके अंतर्गत नोट पॉइंट। अब देख लीजिए इसमें नोट पॉइंट है पहला, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित हो तो कार्बन का अंकन उस सिरे से करते हैं जहां से द्विबंध पहले मिले। अब देख लीजिए इस नोट पॉइंट के अंतर्गत एग्जाम्पल में देख लीजिए CH3 CH2 CH द्विबंध CH2। अब यहाँ पर देख लीजिए इस कार्बन श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित है तो एल्कीन का होगा। अब देख लीजिए इसमें कार्बन का अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से द्विबंध हमें पहले मिले। आप लोगों को नोट पॉइंट में बताया गया कि कार्बन का अंकन हम उस सिरे से करेंगे जिधर से द्विबंध पहले मिले। तो देख लीजिए इसमें द्विबंध इस साइड से पहले मिलेगा और इस साइड से आएंगे, तीसरे नंबर पर मिलेगा, इस साइड से जाएंगे तो पहले पर। तो हम कार्बन का अंकन वहां से करेंगे जहां से पहले मिले, तो 1 2 3 4 4 कार्बन हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 कार्बन का मूल शब्द होता है यहाँ पर ब्यूट, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। अब यहाँ पर 1 पर आया है तो यहाँ लिखेंगे डैश देकर थोड़ा 1। क्या जोड़ना है मूल शब्द में, ENE। ये आप लोगों का आईपीएससी नामकरण है, ये हुआ। अब देख लीजिए इसके अंतर्गत एक और एग्जाम्पल CH3 CH2 CH द्विबंध CH3। अब इसमें आप लोग देख लीजिए द्विबंध उपस्थित है तो यह एल्कीन का होगा। हमें कार्बन का अंकन वहां से करना है जहां से द्विबंध पहले मिले, तो आप देख सकते हैं इस साइड से करेंगे तो दूसरे नंबर पर और इस साइड से करेंगे तो तीसरे नंबर पर।
तो हमें इस साइड से करना होगा क्योंकि द्विबंध इस साइड से मिला है पहले। तो देख लीजिए हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हुआ। तो कार्बन की संख्या 5 होने पर उसका नाम होता है पेंट। तो हम इसमें मूल शब्द में लिखेंगे पेंट। अब देख लीजिए 2 नंबर पर आया है तो यहाँ लिखेंगे 2, थोड़ा डैश देकर क्या जोड़ेंगे इसमें ENE। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर इसका हुआ ये। अब देख लीजिए इसके अंतर्गत 2 और नोट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। दूसरा नोट पॉइंट है, यदि कार्बन श्रृंखला में दो बार द्विक बंध आए तो IUPAC नामकरण करते समय मूल शब्द में स्मॉल a जोड़ देते हैं। और इसमें तीसरा नोट पॉइंट है, इसमें कार्बन श्रृंखला में दो नंबर एक साथ आए तो डाई लगाते हैं। इसी प्रकार यदि श्रृंखला में तीन नंबर एक साथ आए तो ट्राई लगाते हैं। अगर 4 नंबर साथ में आए, एक साथ आए तो टेट्रा लगाते हैं। अब देख लीजिए इसके अंतर्गत आप लोगों को एग्जाम्पल बताते हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में CH3CH द्विबंध CH द्विबंध CH3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द्विबंध इस कार्बन श्रृंखला में 2 बार आया है। तो पहले नोट को आप फॉलो कीजिए। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में द्विबंध उपस्थित हो तो कार्बन का अंकन उस सिरे से करते हैं जहां द्विबंध पहले मिले। तो यहाँ देखिए इस साइड से करेंगे तब पर भी 2 पर मिल रहा है और इस साइड से करेंगे तब पर भी 2 पर मिल रहा है। तो हम किसी भी साइड से कार्बन का अंकन कर सकते हैं। मानिए चलिए हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हुआ यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर नियम में बताया गया था। इसका नियम था मूल शब्द प्लस ENE। आप लोगों को यही नियम फॉलो करना है। मूल शब्द में आप लोग ENE जोड़ना है। तो अब इसमें देख लीजिए कार्बन का अंकन हो गया, 6 कार्बन हुआ। तो 6 कार्बन का मूल शब्द होता है हेक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेक्स HEX। अब देख लीजिए यहाँ पर यदि कार्बन श्रृंखला में 2 बार द्विबंध
द्विगबंध आए तो आईपीएससी नामकरण करते समय मूल शब्द में इस्तेमाल ए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए मूल शब्द में ए जोड़ दिए, हो गया हेक्सा। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर पर आया है तो यहाँ लिखेंगे 2,4 क्योंकि 4 पर आया है। अब यहाँ पर देख लीजिए तीसरे नोट पॉइंट बताया गया कार्बन श्रृंखला में 2 नंबर एक साथ आए तो डाई लगाते हैं, 3 नंबर आने पर ट्राई, 4 नंबर आने पर टेट्रा। तो यहाँ पर 2 नंबर आया तो क्या लगाएंगे डाई, तो डाई। अब क्या जोड़ेंगे इसमें ENE। अब देख लीजिए इसके अंतर्गत एक और एग्जाम्पल CH3 CH द्विगबंध CH द्विगबंध CH2। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि इस कार्बन श्रृंखला में भी द्विगबंध 2 बार आया है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले नोट पॉइंट को फॉलो करना है। देख लीजिए कार्बन का अंकन हम सिरे से करेंगे, जिधर से द्विगबंध पहले मिले तो हमें द्विगबंध यहाँ से मिल रहा है तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन आया तो 5 कार्बन का मूल शब्द होता है पेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे PENT। अब द्विगबंध 2 बार आया है तो अब दूसरे नोट पॉइंट को फॉलो करेंगे। 2 बार द्विगबंध आने पर आईपीएससी नामकरण करते समय मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे ए, हो गया आपका पेंटा। अब देख लीजिए 1 पर आया तो यहाँ लिखेंगे 1 पर आया द्विगबंध और 3 पर तो आपका 3 पर। अब देख लीजिए यहाँ पर 3 नंबर साथ में आया तो 2 नंबर साथ में आया, 2 नंबर आया है तो 2 नंबर साथ में आया तो क्या लगाएंगे डाई, थोड़ा डैश देके डाई। अब क्या जोड़ेंगे इसमें ENE। ये आप लोगों का आईपीएससी नामकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। अब मैं आप लोगों को लास्ट एग्जांपल बताते हैं इसके अंतर्गत। लास्ट एग्जांपल है आप लोगों का CH3 CH द्विगबंध CH द्विगबंध CH द्विगबंध CH2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कार्बन श्रृंखला में द्विगबंध 3 बार आया है, 1 बार 2 बार और 3 बार। तो इसका आईपीएससी नामकरण कैसे करेंगे, तो देख लीजिए नोट पॉइंट के नियम को फॉलो करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर द्विगबंध इस सिरे से पहले मिल रहा है तो हम यहाँ से करेंगे और इस सिरे से दूसरे पर मिल रहा है तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देख लीजिए 7 कार्बन हुआ, 7 कार्बन का मूल शब्द क्या होता है हेप्ट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेप्ट। अब दूसरे नोट पॉइंट में देखते हैं क्या कहा है, यदि कार्बन श्रृंखला में 2 बार द्विगबंध आया, लेकिन इसमें इस कार्बन श्रृंखला में तो 3 बार आया है तो हम इसमें इस्माले नहीं लगाएंगे, केवल 2 नंबर 2 बार आएगा तभी लगाएंगे मूल शब्द में ए। अब इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 बार द्विगबंध आया है। तो तीसरे नोट पॉइंट को फॉलो करते हैं, यदि कार्बन श्रृंखला में 2 नंबर साथ एक साथ है तो डाई लगाएंगे, अगर 3 नंबर आने पर ट्राई लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1 पर आया है तो 1 कामा, 3 पर आया है द्विगबंध 3 कामा, 5 पर भी आया तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब 3 नंबर साथ में है तो क्या लगाएंगे ट्राई, तो यहाँ पर आपका होगा ट्राई। अब क्या जोड़ेंगे मूल शब्द में ENE। ये आप लोगों का लास्ट एग्जाम्पल था जो आप लोगों का समाप्त हो चुका है। देख लीजिए इसमें इसका आईपीएससी नामकरण ये रहा। देख लीजिए इसमें 7 कार्बन था, 7 कार्बन का मूल शब्द हुआ हेप्ट। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 पर आया है और 3 पर और 5 पर तो 1 कामा 3 कामा 5, 3 नंबर साथ में तो ट्राई और क्या जोड़ेंगे ENE। ये आप लोगों का दूसरा टॉपिक था एल्कीन जो कि समाप्त हो गया है। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोगों को तो यह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मंडे टू सैटरडे शाम 6 बजे एक वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।